हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की सेशन में अपन क्या करने वाले हैं, आज की सेशन में अपन जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा था उसमें क्वेश्चन 6 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इस वाली वीडियो पर क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। जो अपन आज क्वेश्चन करेंगे वो मतलब अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हो सकता है कि मतलब एग्जाम में पूछने के चांसेस के हो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्या बोलता है अपना क्वेश्चन नंबर 7। 1/3 ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगामनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन स्टॉक विच हैज अ कॉस्ट ऑफ 10%। क्या कह रहे हैं, एक संगामनी लिमिटेड कंपनी है जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू में 1/3 क्या कंसिस्ट करते हैं, 1/3 यहाँ पे लोन स्टॉक कंसिस्ट करते हैं। लोन स्टॉक मतलब यहाँ पे इनका मतलब लोन से ही है। ठीक है, जिसका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना देके रखा है, 10% यहाँ पे देके रखा है। मतलब बोल रहे हैं संगामनी लिमिटेड है, उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू में 1/3 कितनी, 1/3 यहाँ पे क्या है, 1/3 अपना यहाँ पे डेप्ट है जिसका परसेंट यहाँ पे 10। अनदर कंपनी समश्री लिमिटेड इज आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट ऑफ टू संगामनी लिमिटेड एक्सेप्ट दैट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इन ऑल इक्विटी। क्या कह के रख रहे हैं यहाँ पे, एक और समश्री लिमिटेड एक और कंपनी है जो ऑल रिस्पेक्ट में सेम है संगामनी लिमिटेड के, बस इनका कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ यहाँ पे ऑल इक्विटी है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी देके रखा है यहाँ पे 16%। एक बात और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/3 क्या देके रखा है, 1/3 यहाँ पे डेप्ट इनका देके रखा है। तो यहाँ पे 2/3 क्या होगा, 2/3 यहाँ पे इक्विटी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी एंड मिलर, इफ वी इग्नोर टैक्सेशन एंड टैक्स रिलीफ ऑन डेप्ट कैपिटल कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संगामनी लिमिटेड। अपन को संगामनी लिमिटेड का क्या यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे संगामनी लिमिटेड है, इसमें डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों है। तो अपना जो संगामनी लिमिटेड हो गई वो संगामनी लिमिटेड क्या हो गई, अपनी लेवर्ड कंपनी। और जो यहाँ पे समश्री लिमिटेड है उसमें सिर्फ इक्विटी है तो वो अपनी हो गई यहाँ पे अनलेवर्ड कंपनी। आइए स्टार्ट करते हैं इसका अपन सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, तो 5 नंबर तक का एग्जाम में आ सकता है। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले अपन कैपिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं इनका। कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए, दो कंपनी अपनी, एक है संगामनी लिमिटेड, एक है अपनी समश्री लिमिटेड। जो अपनी संगामनी लिमिटेड है वो अपनी लेवर्ड कंपनी और ये अपनी अनलेवर्ड कंपनी। लेवर्ड कंपनी मतलब मैंने बता दी, इसमें इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों है। अनलेवर्ड मतलब जिसमें सिर्फ अपनी क्या है, इक्विटी है अनलेवर्ड में। तो यहाँ पे अपनी डेप्ट हो गई और यहाँ पे तो जो अपनी संगामनी लिमिटेड है उसके पास कितनी डेप्ट थी, 1/3 यहाँ पे डेप्ट थी। अगर पॉइंट में निकाल दिया तो कितना जाएगा, 1/3। तो 0.33 यहाँ पे इसकी क्या थी, 0.33 यहाँ पे इसकी डेप्ट थी। इक्विटी कितनी हो जाएगी, 2/3 तो हो जाएगी 0.666 कितनी क्या हो जाएगी, इक्विटी हो जाएगी। और समश्री लिमिटेड के पास डेप्ट तो कुछ है ही नहीं, इक्विटी है अपन इसको 1 लिख लेते हैं। ठीक है, पूरा 100% है। अब अगर क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, देखिए इसका जो अपन को इक्विटी है, इक्विटी इसका देके रखा है, समश्री लिमिटेड का इक्विटी कितना देके रखा है, ये अपन को 16% देके रखा है, अपन को 16% देके रखा है। ये अपन को ये कैलकुलेट करना है। और केडी अपन को संगामनी लिमिटेड का देके रखा है, कितना देके रखा है, 10%, ये अपन को 10% देके रखा है। और इसके केस में तो कुछ होता ही नहीं। अब केओ देखिए, केओ क्या हो जाएगा, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए समश्री लिमिटेड मतलब जो अनलेवर्ड कंपनी है, अनलेवर्ड कंपनी के केस में डेप्ट तो कुछ रहती नहीं है, तो जो भी के रहता है वो अपना क्या बन जाता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाता है। तो इसका केवल कितना बन जाएगा, 16% बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर जैसे मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच में अगर टैक्स नहीं लग रहा है तो क्या होता है कि जो भी अपना अनलेवर्ड कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्यू रहता है, वही सेम क्यू किसका बन जाता है, अपना यहाँ पे लेवर्ड कंपनी का बन जाता है। तो अपना 16% इसका भी हो जाएगा, क्योंकि अपनी लेवर्ड कंपनी है संगामनी लिमिटेड। अब अपन को क्या निकालना है, सबके यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो अपन निकालेंगे। तो अपन को देखिए जो अपना आईसीआई के स्टेटमेंट है उसको एक तरीके से बताया हुआ है, लेकिन अपन यहाँ पे 2 तरीके से निकालेंगे। कैसे निकलता है अपना के, देखिए तो एक निकालेंगे अपन फॉर्मूले से, के लेवर्ड कंपनी क्या रहता है इसका फॉर्मूला, के अनलेवर्ड कंपनी का प्लस ब्रैकेट में
के अनलिवर्ड कंपनी का माइनस के डी जो कि अपनी लिवर्ड कंपनी में रहेगा इनटू डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। तो के कितना है अनलिवर्ड कंपनी का अपन को दिया हुआ है, ये अपना यहाँ पे 60, इसलिए मैंने यहाँ पे पहला कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख दिया जिससे अपन को क्वेश्चन फिर से नहीं पढ़ना पड़े। यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस ये अपना 16 माइनस के डी कितना है, के डी अपना 10, यहाँ पे अपन 10 माइनस कर देंगे इनटू डेब्ट कितना था 0.333, इक्विटी हो जाएगा 0.666, यहाँ पे हो जाएगा अपना 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 0.33 डिवाइड बाई 0.666, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस सॉल्व करिए इसको 6 इंटू 0.3333 लास्ट तक ले जाना और डिवाइड कर देना 0.66 ये भी लास्ट तक ले जाना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जाएगा 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 19%। तो कोई के कितना आ गया लिवर्ड कंपनी का, ये आ गया यहाँ पे 19%। ये बहुत यहाँ पे सिंपल वे था के को कैलकुलेट करने का। अब जैसा यहाँ पे आईसीआई ने किया है स्टेटमेंट में अपन उस वाले तरीके से करते। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव वे ऑफ कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संगामनिक लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख लेना ये अपनी लिवर्ड कंपनी। तो देखिए आईसीआई ने कैसे किया है, उन्होंने क्यू के फॉर्मूले से किया है। क्यू का क्या फॉर्मूला रहता है, क्यू का फॉर्मूला रहता है यहाँ पे मैं यहाँ पे डेप्ट को डी लिखूंगा और इक्विटी को डी लिखूंगा, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी इंटू के डी प्लस इक्विटी डिवाइड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी इंटू पी। तो देखिए केओ तो अपन को पहले ही पता चल गया, केओ कितना है यहाँ पे 16% है, तो केओ कितना हो जाएगा, केओ हो जाएगा 16, डेप्ट अपन को पता है 0.33 डिवाइड बाय डेप्ट है 0.333 प्लस 0.666, अपन कैलसी पे करेंगे तो उनको बिल्कुल लास्ट तक ले जाएंगे। और के तो अपन को कैलकुलेट करना है प्लस इक्विटी कितना है 0.666 डिवाइड बाय डेप्ट है 0.333 प्लस इक्विटी 0.666 इंटू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे के डी है ना, ये यहाँ पे के डी है, केडी की वैल्यू अपन को पता है, यहाँ पे केडी की वैल्यू कितनी है, केडी की वैल्यू अपन को यहाँ पे है 10, ये देखिए रखी थी 10, तो यहाँ पे के अपन को कैलकुलेट करना है, तो करिए कैलकुलेट। यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0.333 और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इंटू 10 प्लस 0.66 और इनको भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इंटू 3। अब यहाँ पे हो जाएगा अपना 16, यहाँ पे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3.333 प्लस इसका कितना जाएगा 0.666। अब क्या करना है, अब जो अपना 16 है माइनस ये अपना इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 16 नहीं रहेगा 3.333 इक्वल टू 0.666 के। अब एक काम करना, जब अपन माइनस करेंगे 16 माइनस 3.3 तो ये जो 3.3 अपना लास्ट तक 33 तक ले जाना, तो 16 माइनस 3.3333 लास्ट तक ले जाना, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अपना 12.666 लास्ट तक चला जाएगा, यहाँ पे 0.666 के, तो 12.666 डिवाइड बाय 0.666 के डिवाइड करिए 12.66 लास्ट तक ले जाना डिवाइड बाय 0.666 लास्ट तक के भी ले जाना, कितना आ जाएगा यहाँ पे के बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, के इक्वल टू कितना आ जाएगा 19%। तो अपन ने दोनों तरीके से यहाँ पे के को निकालना सीख लिया। लेकिन आप एक चीज और करेंगे, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे रटना नहीं पड़े, इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि अपन को एग्जाम में अगर भूल भी जाए वाला फॉर्मूला तो अपन को आसानी से याद आ जाए। देखिए आपने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल करा होगा, मैं आपको इस वाले फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा होगा ना, तो ये सब आपने चीजें वहां पे समझी।
देखिए यहाँ पे आता है पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे आ जाता है वेट, यहाँ पे आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने निकालना समझा होगा जो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मैंने तो अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन आई होप आपने पढ़ के आए होगे, अगर कभी भी पढ़ा होगा आपने एक बार भी तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना डेब्ट प्लस इक्विटी। तो देखिए डेब्ट का मान लीजिए अमाउंट यहाँ पे 10 लाख रुपीज दे के रखा है, इसका यहाँ पे 20 लाख दे के रखा है, तो टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब वेट कैसे निकलता है, देखिए जो वेट रहता है कैसे, जैसे अपन को डेब्ट का निकालना है तो डेब्ट का कैसे निकलेगा, 10 डिवाइड बाई 30, इसको डिवाइड करते हैं इससे। तो अब 10 डिवाइड बाई 30 कैसे आया, देखिए डेब्ट का निकालना है तो डेब्ट डिवाइड बाई डेब्ट प्लस इक्विटी, ऐसे ही आया ना, ये 10 हो गया ये, और इन दोनों को जोड़ के अपना 30 ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के अपना 30 आया, तो कितना आ गया इसका वेट, 10 डिवाइड बाई 30, तो आ गया अपना 0.33, तो 0.33। और ऐसे इक्विटी निकालना है, ये अपना हो गया डेब्ट का वेट, और इक्विटी का कैसे निकलेगा, सेम इक्विटी का भी निकल आएगा, सिर्फ यहाँ पे डेब्ट की जगह क्या हो जाएगा, इक्विटी डिवाइड बाय डेब्ट प्लस इक्विटी। इक्विटी कितना है यहाँ पे, इक्विटी है 20 डिवाइड बाय, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 10 और 20 को 30, तो यहाँ हो जाएगा 0.666, तो 0.666। अब मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेब्ट का 10 दे के रखा है, इसका अपन कुछ भी देके, मान लीजिए इसका भी अपन को 10 दे के रखा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.33, और इसका कितना हो जाएगा 6.66, तो क्या आ जाएगा अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वेट है ना, यहाँ पे ये वेट कैसे निकला, वेट इस तरीके से यहाँ पे निकला है, और इस वेट को यहाँ पे इंटू किससे करा है, इंटू उसको करा अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ये आ गया। और फिर इक्विटी के जो अपना वेट है, मतलब ए वाला वेट, इसको किससे इंटू करा है, इसको इंटू करा है इससे, तो अपना ए आ गया, और इन दोनों को जोड़ के अपना आया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले में तो इन्होंने ये किया है, जो अपना डेब्ट का वेट है, तो अपना डेब्ट का वेट है उसको इंटू किया केडी से, प्लस इक्विटी का जो वेट है उसको इंटू किया केई से, तो अपना यहाँ पे क्या निकल के आया गया, यहाँ पे मतलब इस वाले फॉर्म में आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे निकला है। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पे क्यू दे के रखा था और के अपन को कैलकुलेट करना था, तो अपन ने उस हिसाब से किया, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे समझा रहा हूँ फॉर्मूला कैसा है कि डेब्ट के वेट को केडी से इंटू किया और इक्विटी के वेट को यहाँ पे केई से इंटू किया, तो जब जाके अपना यहाँ पे क्यू आया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए इजी वे में, और 2 तरीके से कराए, जैसे भी आपको यहाँ पे पसंद आए तो आप वो तरीका यहाँ पे अडॉप्ट कर लें। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब आइए अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दी फॉलोइंग डेटा रिलेट टू कंपनीज बिलोंगिंग टू दी सेम रिस्क क्लास। अपन को डेटा देके रखा है 2 कंपनी से रिलेटेड जो कि अपनी सेम रिस्क क्लास यहाँ पे है। देखिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है, जिसमें दोनों का अपन को ईवीआईटी देके रखा है, मतलब एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम, उसको ईवीआईटी बोलते हैं। 18 लाख देके रखा है दोनों का, 12% डेब्ट देके रखा है। तो ए लिमिटेड में अपना 54 लाख देके रखा है, और बी लिमिटेड में अपन को कुछ भी देके डेब्ट नहीं रखा है। कैपिटलाइजेशन रेट अपन को ए लिमिटेड का नहीं देके रखा है, बी लिमिटेड देके रखा है 18%। क्या रिक्वायर्ड है, डिटरमाइन दी टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी एज्यूमिंग नो टैक्स एज पर MM अप्रूव। तो अपन को यहाँ पे 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, मार्केट वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और पहले वाले पॉइंट अपन को बोला है कि MM अप्रूव से करना है, जहाँ पे अपना कोई भी टैक्स नहीं है। सेकेंड वाले पॉइंट में डिटरमाइन दी टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी एज्यूमिंग 40% टैक्स एज पर MM अप्रूव। तो अपन को सिर्फ ए और बी में क्या डिफरेंस है, ए वाले में अपन को टैक्स नहीं लेना है, बी वाले में अपन को टैक्स लेना है। तो यहाँ से अपन को क्या चीज पता चल रही, देखिए यहाँ पे अपन को क्या कैलकुलेट करना है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इसका तो दिया हुआ है, इसका अपन को कैलकुलेट करना है। तो के है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या डेब्ट है, तो मतलब के इसका कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ पे इसकी इक्विटी भी होगी। ठीक है, यहाँ पे डेब्ट नहीं देके रखा है, कोई भी इंफॉर्मेशन देके नहीं रखी, मतलब इस कंपनी में केवल सिर्फ इक्विटी है। तो यहाँ पे ए वाली कंपनी हो जाएगी लेवर्ड कंपनी, और ए वाली हो जाएगी यहाँ पे अनलेवर्ड। ठीक है, अपन को 3 चीजें दोनों में कैलकुलेट करनी है, तो अपन आसानी से यहाँ पे करेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
बिल्कुल आराम आराम से करेंगे अपन। इसको पहले अपन यहाँ से हटा देते हैं। देखिए ठीक है, स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। हो गया सॉल्यूशन नंबर 8। तो देखिए सबसे पहले वाले ए वाले पॉइंट अपन को कैलकुलेट करना है। ए वाले पॉइंट में फर्स्ट नंबर में क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म तो सबसे पहले अपन करते हैं किसकी, अपनी अनलीवर्ड कंपनी की, क्योंकि अनलीवर्ड कंपनी की जो अपन कंप्यूट कर लेंगे उससे अपनी लीवर्ड कंपनी की निकलेगी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये अपना यहाँ पे बी लिमिटेड। तो कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, जब अपन अनलीवर्ड फर्म की निकालते हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाती है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैसे ही यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो देखिए दो कंपनीज है, एक है ए लिमिटेड और एक है अपनी बी लिमिटेड। तो ईवीआईटी दोनों का सेम है, कितना है 18 लाख। इसमें अपन क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट कितना है, देखिए ऐसा अपना ए लिमिटेड 54 लाख पे 12% लग जाएगा। तो 54 लाख पे 12% हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 54 लाख इंटू 12% हो जाएगा अपना 6,48,000। यहाँ पे तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि ये अपनी अनलीवर्ड कंपनी। ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो 18 लाख माइनस 6,48,000 तो कितना आ रहा है 11,52,000। यहाँ पे अपना 18 लाख आ जाएगा। एक बात और देखिए, यहाँ पे टैक्स नहीं है इसलिए अपन टैक्स माइनस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अगर टैक्स होता तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करने पर क्या आता, अर्निंग बिफोर टैक्स आता, उसमें से टैक्स माइनस करते फिर आता अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे टैक्स नहीं था इसलिए डायरेक्ट क्या आ गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो कितना आ गया बी लिमिटेड का, कितना आया 18 लाख। तो यहाँ पे 18 लाख और के देखिए, के अपन को देके रखा था, इसका 18% अपन को देके रखा था बी लिमिटेड का। यहाँ भी लिख भी सकते हैं कि अपन को इसका कैलकुलेट करना है और इसका अपन को 18% देके रखा है। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाय कर देंगे 18% से। तो अपनी यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी अनलीवर्ड कंपनी की कितनी 100 लाख, क्योंकि जब 18 लाख को 18% डिवाइड करेंगे तो 100 लाख आएगा। अब मार्केट वैल्यू किसकी निकाल लेंगे अपन, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ये आ जाएगी अपनी किसकी, ए लिमिटेड की, जो कि अपनी लीवर्ड कंपनी। तो कैसे निकलता है वैल्यू ऑफ फर्म, ये होता है अपना अनलीवर्ड कंपनी प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। तो वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवर्ड कंपनी के अपन निकालनी कितनी आई 100 लाख, प्लस डेप्ट कितनी है, डेप्ट अपन को 54 लाख दे के रखी है। टैक्स रेट यहाँ पे कोई भी टैक्स रेट नहीं है, तो यहाँ पे टैक्स रेट की जगह पे कितना आ जाएगा 0। तो अपनी अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ फर्म इसकी भी कितनी हो जाएगी 100 लाख हो जाएगी। वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड कंपनी कितनी हो जाएगी 100 लाख। काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा साइड में करते हैं, इससे अपना स्पेस बन जाए। तो अपन ने क्या निकाल ली, अपने फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे, जो अपना ए का फर्स्ट वाला पॉइंट था वैल्यू ऑफ फर्म, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे, ए का सेकंड वाला पॉइंट जिसमें अपन को क्या निकालना था, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको क्या अपन केवी बोलते हैं। तो अपन दोनों की निकाल लेंगे, ए लिमिटेड की भी बी लिमिटेड की भी। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेब्ट और वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म तो अपन ने कैलकुलेट कर ली, दोनों की कितनी आ गई 100 लाख आ गई, इसकी भी 100 लाख आ गई। अब देखिए यहाँ पे तो डेब्ट होती नहीं है, तो पूरा 100 लाख क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगा। देखिए अब लेकिन जो अपनी लीवर्ड कंपनी है मतलब ए लिमिटेड है, वहां पे डेब्ट अपन को देके रखी थी, डेब्ट कितनी देके रखी थी 54 लाख। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ये आगे अपनी 54 लाख। तो जो अपना मतलब 100 लाख में से 54 लाख तो अपना क्या हो गया डेब्ट, तो बैलेंस फिर क्या आ जाएगा इक्विटी, तो आ जाएगा अपना 46
लाख आ जाएगा अपनी इक्विटी। तो अब आसानी से अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे के ही निकाल लेंगे। तो के कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के। तो के ही चला जाएगा ऊपर और वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा नीचे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे देखिए अपने एक मतलब जो अपनी ए लिमिटेड है उसके केस में अपनी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना था, 11,52,000। यहाँ पे अपन कितना करेंगे, 11,52,000। वैल्यू ऑफ इक्विटी अभी अपन निकाली कितनी आई, 46 लाख जो भी आया बैलेंसिंग फिगर, तो डिवाइड बाय हो जाएगा 46 लाख। तो डिवाइड करिए इसको, तो 11,52,000 डिवाइड बाय 46 लाख, तो कितना आ रहा है 0.2504। तो अपन परसेंटेज में लिखेंगे तो आ जाएगा 25.04%। ऐसे ही अपन बी लिमिटेड का निकाल देंगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना 18 लाख है, यहाँ पे डिवाइड किससे कर देंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी से, जो कि अपनी 100 लाख यहाँ पे थी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 18%। तो दोनों के अपन ने ए लिमिटेड की भी बी लिमिटेड की भी क्या निकाल ली, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली। तो अपन थर्ड पॉइंट में क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ए का थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको अपन शॉर्ट में WACC भी बोल देते हैं। तो इसका अपन पहले फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार। यहाँ आ जाएगा अपना पर्टिकुलर, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट के बाद आ जाएगा अपना वेट, और वेट के बाद क्या आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और लास्ट वाले में आ जाएगा अपना WACC। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर वेट, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर आ जाएगा WACC। ये किसका निकालना है, पहले अपन निकालना है यहाँ पे ए लिमिटेड का। तो डेप्ट यहाँ पे जाएगा इक्विटी, और यहाँ पे टोटल। तो जो अपना ए लिमिटेड केस में डेप्ट कितना था, डेप्ट अपन को देके रखा था 54 लाख, इक्विटी कितना था, इक्विटी था 46 लाख, जो कि अपना बैलेंस फिगर आया था। दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 लाख हो जाएगा। अब देखिए वेट कैसे आएगा, तो वेट निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन 54 मतलब जो अपन डेप्ट का दोनों में हिस्सा कितना है, मतलब डेप्ट का डेप्ट प्लस इक्विटी में कितना हिस्सा है 54 लाख डिवाइड बाय यहाँ पे 100 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0.5। और ऐसे इक्विटी में 16 लाख मतलब सॉरी 46 लाख डिवाइड बाय 100 लाख, तो कितना हो जाएगा 0.46। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अपन ने देखिए इसका तो अपन का के तो अपन ने निकाली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के, और डेप्ट के केस में केडी। तो के तो अपन को पता है, केडी क्या हो जाएगा, इसके केस अपन को कितना देके रखा था, यहाँ पे 12% देके रखा था, तो टैक्स नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट 12% ही हो जाएगा। तो केडी इसका हो जाएगा 12 और इसका यहाँ पे तो रहता ही नहीं है। तो इसी केस में अपना यहाँ पे डेप्ट हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 25.04। अब इंटू कर दीजिए तो अपना WACC आ जाएगा, तो 0.54 इंटू 12 तो आ जाएगा 6.48, और इसका करिए 0.46 इंटू 25.0 तो आ रहा है 11.5, राउंड ऑफ करके 1 का हो जाएगा 2, तो ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 6.48 प्लस 11.5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15%। तो अपन ए लिमिटेड का निकाल लिया, और बी लिमिटेड का क्या हो जाएगा, बी लिमिटेड का देखिए बी लिमिटेड के केस में जो कि अपनी अनलिवर्ड कंपनी है, तो जो पे ही रहता है वो ही अपना क्या हो जाता है KO हो जाता है। तो के इक्वल टू हो जाएगा KO। तो के तो अपन को पता है चूंकि के इक्वल टू कितना देके रखा है, के इक्वल टू इसका 18% देके रखा था, तो के अपना 18%, इसलिए
Q इक्वल टू भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 18% हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, जो अपना ए के तीनों पार्ट थे वो अपन ने कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करेंगे अपन, बी के जो 3 पार्ट है वो भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अब क्या है, सिर्फ अलग यहाँ पे 40% यहाँ पे टैक्स है, तो टैक्स का इफेक्ट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो आइए अपन यहाँ पे चलते हैं बी पार्ट की तरफ। देखिए अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म में सबसे पहले किसी करेंगे अपन ए लिमिटेड की, सॉरी सबसे पहले अपन करेंगे बी लिमिटेड की, क्योंकि अपन को अनलेवर्ड की पता होना जरूरी है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ब्रैकेट में लिख देना बी लिमिटेड। तो कैसे आएगी ये, ए बी सेम वैसे ही आएगी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के। तो हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे, फिर आप एक सोच रहे होंगे सर ठीक है, तो आप एक कर दीजिए ना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपने पास देके ही रखा है यहाँ पे 18 लाख, और डिवाइड बाय के 18% से डिवाइड कर दी तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे टैक्स पहले अपन को माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करें, यहाँ पे टैक्स पे अपन को माइनस करना है, तो अपन पहले ए वाला अपन फॉर्मेट बनाएंगे जो अपन ने इसमें बनाया था। ए लिमिटेड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बी लिमिटेड। ब्रैकेट में लिख भी देना, ए अपनी लेवर्ड कंपनी और ये है अपनी अनलेवर्ड कंपनी। तो ईवीआईटी कितना 18 लाख है अपना, ईवी 18 लाख माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अपना कितना था 54 लाख पे अपना 12%, तो 54 लाख इंटू 12%, तो कितना आ जाएगा 6,48,000 माइनस कर दीजिए। इसमें तो कुछ रहेगा नहीं क्योंकि अपनी अनलेवर्ड कंपनी है, तो आ जाएगा क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इस बार अपन को टैक्स माइनस करना है। तो 18 लाख माइनस 6,48,000, तो कितना आ रहा है 11,52,000। यहाँ पे रहेगा 18 लाख से माइनस क्या कर देंगे टैक्स, टैक्स का रेट कितना था एट 40%, क्योंकि टैक्स का रेट 40% था। तो 11,52,000 इंटू 40%, तो कितना आ रहा है 4,60,800 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर इसे कोई बोल सकते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा अपना 6,91,200। इसमें से माइनस करिए बी लिमिटेड में से, तो 18 लाख इंटू 40%, तो कितना आ रहा है 7,20,000। ही माइनस करिए कितना आ रहा है, यह आ रहा है अपना 10,80,000। तो यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपने निकाल लिया, बी लिमिटेड कितना आया 10,80,000। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 10,80,000 डिवाइड बाय के, तो के कितना है अपना 18%, तो वैल्यू फर्म निकल के आ जाए किसकी, अनलेवर्ड कंपनी की। 10,80,000 डिवाइड बाय 18%, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 60 लाख अपना ए आ रहा है। अब क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म किसकी निकालेंगे अपन, ए लिमिटेड की। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ए अपना ए लिमिटेड, तो ए कैसे निकलता है, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ अनलेवर्ड कंपनी की प्लस डेब्ट इनटू टैक्स। यहाँ पे देखिए अपना टैक्स रेट कितना था 0 था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया था, यहाँ पे अपन टैक्स रेट का यूज करेंगे तो 40%, बस इतना ही यहाँ पे अंतर आ जाएगा। ये अपनी कितनी है 60 लाख है जो अपन ऊपर कैलकुलेट करिए अभी, प्लस डेब्ट कितनी है, डेब्ट 54 लाख, और यहाँ पे टैक्स रेट कितना हो जाएगा 40%, तो बस इतना ही अंतर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 60 लाख प्लस 54 लाख इंटू 40%, तो कितना आ रहा है 21,60,000। तो ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 60 लाख प्लस 21,60,000, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 81,60,000, 81,60,000। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, फर्स्ट वाले पॉइंट पे अपन ने, ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसमें अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे अपन ने दोनों फर्म की क्या वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर ली। अब अपन सेकंड पॉइंट में जो अपन ने यहाँ पे वर्किंग करी है उसको अपन उसमें इसमें इंक्लूड कर देंगे, उसको अपन इंक्लूड कर देंगे जो अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे अपन सेकंड पॉइंट डाल सकते हैं,
पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कि यहाँ भी अपन ने हेडिंग डाल दी थी ना ऊपर, हाँ यहाँ पे भी डाल दी थी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आता है, अभी अपन ने निकालना सीखा था कि वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के। तो के ही जाएगा अपना ऊपर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर रहेगा यहीं पे, और अपना वैल्यू किया जाएगा नीचे। ठीक है, तो देखिए ये अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया यहाँ पे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 6,91,200। अपन को वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कि अपन ने निकाला, वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पे अभी नहीं निकाला है ना, तो एक काम करते हैं पहले अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेब्ट और यहाँ पे लिख देते हैं अपना, ये नीचे आ जाएगा। एक मिनट, ये अपन करते यहाँ पे डालते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी ये है, ये अपना वैल्यू ऑफ डेब्ट, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, वैल्यू ऑफ फंड, जो कि अपन ने कैलकुलेट कर लिया। इसका कितना आया था, लेवर्ड वाले का 60 और इसका आया था मतलब अनलेवर्ड का आया था 60 लाख और लेवर्ड का कितना है 81,60,000। तो यहाँ पे अपन कितना लिखेंगे 81,60,000 और यहाँ पे 60 लाख। अब देखिए इसमें अपना डेप्ट रहता ही नहीं है, तो 60 लाख ये अपना डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे अपना डेप्ट दे के रखा था, डेप्ट कितना 54 लाख अपन को यहाँ पे गिवन था। तो आप सोचेंगे सर आप 54 लाख कर रहे हैं, कहाँ दिया है आखिर 54 लाख, तो ये देखिए ये अपन को 54 लाख ये दिया है यहाँ पे। ठीक है, और अपना जो क्या रहेगा यहाँ पे देखिए, जो अपना बैलेंस फिगर क्या आ जाएगा इक्विटी, तो बैलेंस फिगर 81,60,000 माइनस यहाँ पे 54 लाख, तो कितना आ रहा है 27,60,000। अपने क्या आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। बस अब तो कुछ नहीं करना, ये अपन ने वैल्यू 50 निकाल लिया, कितना आया वैल्यू 50 27,60,000, 27,60,000 डिवाइड करिए 6,91,200 डिवाइड बाई 26,60,000, तो कितना आ रहा है अपना, ये भी अपना सेम आ रहा है, कितना आ रहा है 25.04%। अगर परसेंटेज में निकाले तो अपन क्या करेंगे, अब जो अपना बी लिमिटेड उसका भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ रहा है 10,80,000, तो 10,80,000 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आया था 60 लाख, यहाँ पे आया 60 लाख, डिवाइड कर देंगे 60 लाख से, कितना आ रहा है यहाँ पे 10,80,000 डिवाइड बाय 60, तो यहाँ पे आ रहा है अपना इसका 18%। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकाल लिया। अपन थर्ड पॉइंट पे क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट पे बी के थर्ड पॉइंट पे अपन को निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले अपन किसका निकालेंगे लिमिटेड का, तो फॉर्मेट तो अपन को ये वाला यूज करना है, तो अपन इस एक काम करते हैं, इसको अपन कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। आप थोड़ी मेहनत कर लेना, आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे मेहनत करेंगे तभी जाके क्या होगा एग्जाम में अपन को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। फिर अपना सेम फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ अपन को क्या हटाना है यहाँ पे, ये अमाउंट सिर्फ हटाना है, बाकी अपना पूरा सेम है। देखिए डेप्ट और इक्विटी, तो डेप्ट अपन ने यहाँ पे लिख लिया, कितना है डेप्ट, डेप्ट अपना 54 लाख और इक्विटी अपना 27,60,000। डेप्ट अपना 54 लाख, कितना है 27,60,000, टोटल करके कितना आ रहा था अपना 81,60,000। वेट कैसे निकलेगा, डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी, तो 54 लाख और दोनों का मिलाया कितना है 81,60,000, तो कितना आ रहा है अपना ये डेप्ट आ रहा है 0.66, यहाँ पे 2 कर सकते हैं, और उसका कितना आ रहा है 27,60,000 डिवाइड बाय 81,60,000, कितना आ रहा है 0.338। अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अपन को पता ही है, देखिए यहाँ पे के लिख लेते हैं एक बार, देखिए के तो अपन को पता है कितना आ रहा है, के इसका आ रहा है 25.04
और अपन को केडी और लिख लेते हैं, ठीक है। तो केडी कितना दे के रखा था अपन को, 12% दे के रखा था, मैंने आपको बताया था ना पहले अभी। देखिए केडी अपन को 12% दे के रखा था, जो कि अपना इंटरेस्ट रेट रहता है, लेकिन यहाँ पे अपन को टैक्स है तो अपन को टैक्स माइनस करना पड़ेगा। इससे पहले वाले 1 पॉइंट में जब अपन ने केडी निकाला तो वहां टैक्स नहीं था, इसलिए अपन ने डायरेक्ट 12% ले लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट में अपन को टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो 12 1 माइनस 0 4, तो कितना आ जाएगा ये, 12 इंटू 0.6 तो हो जाएगा केडी, 12 इंटू 0.6 तो हो जाएगा ये 7 पॉइंट, यहाँ पे तो कुछ नहीं रहेगा केडी, तो केडी तो अपन को पता चल गया कितना है 7.2, और केई कितना है, केई अपन को पता है 25.04। अब इसको अपन करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट, तो 0.662 इंटू 7.2 कितना आ रहा है 4.766, और इसको कितना आ रहा है 0.338 इंटू 25.04, तो ये आ रहा है अपना 8.46, यहाँ पे 40 कर सकते हैं राउंड ऑफ करके, तो टोटल करिए 4.766 प्लस 8.464 कितना आ रहा है यहाँ पे 18.23, यहाँ पे अपना WACC आ रहा है। तो यहाँ पे अपन ने मतलब क्वेश्चन थोड़ा मान सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो रहा है, क्योंकि अपन को एक तो विद टैक्स और विदाउट टैक्स पे अपन को तीनों चीजें कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या आ रहा है सिर्फ यहाँ पे टैक्स में, तो यहाँ पे देखिए जब अपन ए कैलकुलेट कर रहे हैं ना मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इसकी अनलेवर्ड कंपनी की, तो यहाँ पे टैक्स रेट 0 था, तो यहाँ पे डायरेक्ट 100 लाख हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे टैक्स रेट अपन को था, तो अपना सिर्फ इसका इफेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में टैक्स माइनस करके अपना यहाँ पे ये चेंज हो गया, इससे अपना ये सब पूरा चेंज हो गया, वैल्यू ऑफ जो फर्म थी वो भी यहाँ पे 60 लाख आ गई, बाकी सब सेम था, बाकी कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं था। एक बार आंसर मैच करना है तो कर सकते हैं, इसका 18% आ रहा है इसका, और इसका कितना आ रहा है 18.23, यहाँ पे परसेंट कर लेना, तो एक बार मैच कर लेते हैं अपन आंसर से। ये देख लीजिए, इसका आ रहा है यहाँ पे 18% और इसका आ रहा है यहाँ पे 13.23, अपना यहाँ पे सेम आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए कि जो अपना यहाँ पे बी लिमिटेड का है, बी लिमिटेड का क्यों क्या रहेगा, के इक्वल टू के ही रहता है, तो अपना के यहाँ पे कितना है 18% है, ठीक है। तो अपना क्यू भी कितना हो जाएगा, तो अपना यहाँ पे इसलिए क्यू भी क्या कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे बहुत अच्छे से, मैंने बहुत आराम आराम से करा है, इससे आपको पूरा समझ में आया, कोई भी जल्दबाजी यहाँ पे नहीं की, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आइए अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। एक बार अपन रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए Leo Limited has a net operating income of rupees 21,60,000 and the total capitalization of rupees 120 lakhs। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, Leo Limited है जिसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT कितनी है 21,60,000 और टोटल कैपिटलाइजेशन कितनी है मतलब 120 लाख। तो टोटल कैपिटलाइजेशन रेट मतलब टोटल कैपिटलाइजेशन मतलब जो कंपनी की वैल्यू अपनी जो लियो लिमिटेड है 1,20,000 है, मतलब इसमें जो भी इक्विटी रहेगा, डेप्ट रहेगा, प्रेफरेंस रहेगा, अगर वो नीचे पड़ेंगे तब पता चलेगा, टोटल मिला कितना है 120 लाख यहाँ पे है। आगे द कंपनी इज evaluating the option to introduce debt financing in the capital structure and the following information is available at various level of debt value। क्या कह रहे हैं, कंपनी ने वैल्यूएट किया है यहाँ पे कि वो अब जो डेप्ट है उसको क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। अपन को नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब अभी तक कंपनी जो था सिर्फ इक्विटी में काम करता था, अब जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में वो डेप्ट को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है। तो देखिए डेप्ट की वैल्यू अपन को दी गई है, इंटरेस्ट रेट दिया गया है और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं दिया गया, डेप्ट की वैल्यू दी गई है, तो मतलब देखिए टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टोटल वैल्यू अपनी 120 लाख है, तो सब डेप्ट की वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 लाख है, 20 लाख, 80 लाख, तो यहाँ पे बचा हुआ क्या रहेगा, यहाँ पे इक्विटी की वैल्यू नहीं दी गई है, तो मतलब बचा हुआ जैसे 120 लाख यहाँ पे डेप्ट 0 है, तो पूरा 120 का यहाँ पे इक्विटी होगा, यहाँ पे 10 लाख का डेप्ट है, तो इसमें से 120 में से 10 चला जाएगा, तो अपना 110 का क्या रहेगा, 110 की अपनी इक्विटी रहेगी, यहाँ पे 20 की डेप्ट है तो अपनी 100 की यहाँ पे इक्विटी रहेगी, मतलब जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा यहाँ पे वो इक्विटी का रहेगा। और इंटरेस्ट रेट दे के रखा है
और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पे देख रखा है। आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इफ एमएम अप्रोच इज फॉलोड। तो क्या कह रहे हैं, इनको अपन को बोल रहे हैं कि अपन को कंप्यूट करना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो आप बोलेंगे सर ये तो अपन को पहले ही देखे रखा है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, फिर अपन को मतलब कंप्यूट करने क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पे अपन को ये देखे रखा है वो कब का है, जब मतलब कंपनी सिर्फ इक्विटी का यूज करती थी तब का अपन को ये देखे रखा है। और अपन को कब का निकालना है, जब आप जो अपनी फर्म है डेप्ट को भी इंट्रोड्यूस कर लिया तब का अपन को यहाँ पे की निकालना है। आगे, if MM approach is followed, assume that the firm operate in zero tax regime and calculation to based on book value। book value पर अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है और MM अप्रोच से करना है, और यहाँ पे कोई भी टैक्स रिजीम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने एक बार क्या कर लिया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है, अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मेट बना ली, इसी फॉर्मेट अपना होना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या निकलना है, के निकलना है। तो जब लेवर्ड कंपनी के केस में के कैसे निकलती है, देखिए दो मतलब क्यू से निकालते हैं। ठीक है, जैसे क्यू का फॉर्मूला रहता है, तो क्यू का क्या फॉर्मूला रहता है, डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी इंटू के डी प्लस इक्विटी अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी इंटू के। इस फॉर्मूले से अपना क्या निकल आएगा, यहाँ पे के ही निकल आएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला रहता है जो अपना अनलेवर्ड फर्म का मतलब के का जो लेवर्ड फर्म रहता है, एक और फॉर्मूला रहता है, लेकिन उस अपन को क्या चाहिए पड़ती है, अनलेवर्ड फर्म की के चाहिए पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपनी एक ही फर्म देके रखी, इसलिए वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इस वाले फॉर्मूले से क्या अपन को क्यू निकाल लेंगे। क्यू निकालने के बाद यहाँ से केडी अपन को पता है, डेप्ट भी पता है, इक्विटी भी पता है, बाकी सारी चीजें पता है, तो अपन यहाँ से के ही निकाल सकते हैं। ठीक है, डेप्ट कैसे निकलेगा, डेप्ट अपन को इन्फॉर्मेशन देके रखी है, यहाँ से अपना यहाँ पे डेप्ट नहीं, यहाँ से क्या निकल आएगा, अपना क्यू निकल आएगा जो इन्फॉर्मेशन देके रखी है। तो इस वाले फॉर्मूले से अपन करेंगे। आइए एक बार अपन सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं अपना सीरियल नंबर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा डेप्ट, फिर आ जाएगा इक्विटी, फिर डेप्ट आ गया, इक्विटी आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा केडी, फिर आ जाएगा यहाँ पे अपना केडी आने के बाद में क्यू, फिर यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी इंटू केडी प्लस इक्विटी डिवाइड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी इंटू के वाला फॉर्मूला लगा के अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू निकाल लेंगे। तो पहले अपन एक बार इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं सारी। देखिए यहाँ पे सीट कितने तक देख रखा है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 नंबर तक देख रखा है। तो अपन सीरियल नंबर लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए टोटल कितना है अपना, देखिए जो अपना टोटल है, टोटल वैल्यू फ्रॉम कितना है 120 का। तो देखिए यहाँ पे कितनी जीरो डेप्ट है, तो जीरो डेप्ट के साथ साथ अपने क्या हो रही है यहाँ पे 10 लाख से बढ़ती जा रही है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख। तो डेप्ट लिख देंगे पहले, सबसे पहले केस में कितनी है, जीरो है, फिर अपनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख और 80 लाख। ठीक है, तो इक्विटी क्या रहेगी, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म अपनी कितनी 120 है, तो उसमें से अपन डेप्ट माइनस करते चलेंगे तो अपनी इक्विटी आ जाएगी। जैसे 120 में से 0 माइनस होगा तो अपनी इक्विटी पूरी हो जाएगी 120 लाख की, 120 में से 10 माइनस हो जाएगा, जो बैलेंस अगर बचता जाएगा 120 में से वो अपनी इक्विटी होती जाएगी। यहाँ पे 100 लाख तो अपना क्या होता जाएगा, और 10 लाख से कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 से बढ़ता गया तो यहाँ पे 10 से कम होता जाएगा। तो 90 लाख 80 लाख 70 लाख 60 लाख 50 लाख और 40 लाख। जब इक्विटी और डेप्ट दोनों को जोड़ेंगे तो उनका टोटल 120 आएगा। देखिए केडी अपन को देखे रखा है, कितना देखे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, केडी यहाँ पे 7 7 7.5 7.5। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 7 7, यहाँ पे 7.5 हो गया, यहाँ पे भी 7.5, फिर कितना देके रखा है 8 8.5 9 10, 8 8.5 9 10 अपन पे इक्विटी देख रखा था। क्यू कैसे निकलता है तो अपन यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है,
नीचे कर लेते हैं वर्किंग नोट बना के। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्यू। तो कैसे निकलेगा वो देखिए, क्यू कैसे निकलता है, क्यू का फॉर्मूला रहता है, क्यू का फॉर्मूला नहीं, वैल्यू ऑफ फंड्स निकलता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंड इक्वल टू क्या रहता है, वैल्यू ऑफ फंड इक्वल टू रहता है ईवीआईटी डिवाइड बाय क्यू। तो क्यू जाता है ऊपर और ईवीआईटी ही रहता है और वैल्यू ऑफ फंड आ जाता है नीचे। तो क्यू ईवीआईटी अपन को देके रखा था, यहाँ पे ईवीआईटी कितना देके रखा था 21,60,000 और फंड की जो टोटल वैल्यू देके रखी थी 120 लाख। तो यहाँ से अपना क्यू हो जाएगा 21,60,000 और वैल्यू ऑफ फंड कितनी देके रखी थी 120 लाख। तो यहाँ से अपना क्यू निकला है। डिवाइड करिए 21,60,000 डिवाइड बाय 120 लाख, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 0.18। अगर इस परसेंटेज में करें तो कितना आ जाएगा अपना 18%। तो अपना क्यू हर केस में यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, तो क्यू अपना कितना आ गया 18%, यहाँ पे भी 18, सब में 18 हो जाएगा। हो जाए। ठीक है, अपन को सारी चीजें यहाँ पे पता है। अपन को क्या निकालना है, सिर्फ यहाँ से क्यू निकालना है। सो अपन को इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है अपन आपने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर उसमें भी पढ़ा होगा। जब अपन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, आईसीआई ने भी इस फॉर्मूले से निकाला है। लेकिन इसके आंसर में देखिए उन्होंने इसका ही आंसर दिया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या क्या करके इन्होंने रखा है, और मेरे हिसाब से गलत भी है। अपन को जो एक फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है तो वही अपन को उसी से करना चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन ने अपन को थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज किया है। देखिए, ये वाला फॉर्मूला भी इसी से बना है, इसी वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना है। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे। ये वाला कौन से वाले फॉर्मूले से बना है, ये वाला फॉर्मूला बना है इस वाले फॉर्मूले से, जो अपना मेन फॉर्मूला है। कौन सा वाला, क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी इंटू केडी, और इक्विटी डिवाइड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी इंटू के। ये अपना मेन फॉर्मूला है। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहाँ तक फॉर्मूला याद करें। अगर ऐसे मतलब अगर हर क्वेश्चन में अगर डिफरेंट फॉर्मूला देगा, फॉर्मूले तो जैसे एक ये वाला मेन फॉर्मूला है तो इससे तो कितने ही फॉर्मूले निकल के आ सकते हैं। तो बच्चे कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, अपन को इस फॉर्मूले पे ही यही वाला याद करना है, ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में नहीं रहना। नहीं तो आप जब क्या होता है कि अभी तो ठीक है, अभी तो आप लर्न कर लेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम वाले दिन जाएंगे ना तो आपको मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो आपको अपने क्लैरिटी बना के चलनी है कि इतने इतने फॉर्मूले याद करने हैं। अभी तो आप कर लेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन मतलब लगाएंगे तो आप कहेंगे अभी तो याद रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको काम में नहीं आएगा। तो अपन को क्या करना है, अपन को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। मैं आपको निकाल के भी बता दे रहा हूँ, और आपको अगर जैसे लग रहा है कि सर ये वाले फॉर्मूले से कैसे बना, तो मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। और अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो स्किप करके थोड़ा आगे कर दीजिए जहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं क्या करूँ, इस वाले फॉर्मूले को निकाल के बताऊं कि इस वाले फॉर्मूले से यही वाला बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या देके रखा है, k इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस के डी और इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले को अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा के ही, यहाँ पे क्यू, जब इनटू हो जाएगा डेप्ट अपॉन इक्विटी का इस वाले ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी माइनस के डी इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाली जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको अपन उठा के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो के यहीं रहेगा। इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा के डी इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी। अगर आप चाहें तो इन दोनों में अलग से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो ब्रैकेट वाला इस साइड आके क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बचेगा अपना इक्वल टू में क्यू प्लस ब्रैकेट में क्यू इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो अब क्या करेंगे कि ये अपना यही रहेगा के डी इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इंटू। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्यू अपन को क्या लेना पड़ेगा, क्यू यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी बेसिक्स मैथ तो यहाँ पे आती होगी, क्योंकि अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आ रही तो फिर दिक्कत हो जाएगी समझना। ठीक है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेसिक मैथ यहाँ पे आ रही होगी। तो अगर यहाँ से क्यू अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपना क्यू चला जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पे क्यू चला गया तो सिर्फ यहाँ पे डेप्ट अपॉन इक्विटी बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा के
प्लस के डी डेप्थ अपॉन इक्विटी, और यहाँ पे क्यू ही रहेगा, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा इक्विटी और ऊपर इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा इक्विटी प्लस डेप्थ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, तो के यहीं पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा के डी इंटू डेप्थ अपॉन इक्विटी, और देखिए जो अपना यहाँ पे इनटू में है ना, ये इनटू में चल रहा है, पूरा जो ब्रैकेट इनटू में चल रहा है, उस साइड इनटू में, नीचे आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्विटी प्लस डेप्थ अपॉन इक्विटी। अब यहाँ पे सर बचेगा क्यू। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अपन जो नीचे वाला जो रहता है ना, डिनोमिनेटर रहता है, उसको अगर अपन ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, तो उसको अपन क्या होता है, वैल्यू उसकी रहती है पलट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, की प्लस के डी इंटू डेप्थ अपॉन इक्विटी, और यहाँ पे जाके पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इंटू इस वाले पूरे ब्रैकेट में, एक मिनट, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इस बड़े ब्रैकेट में इंटू किससे हो जाएगा, इक्विटी डिवाइड बाय, इक्विटी ऊपर चला जाएगा और इक्विटी प्लस डेप्थ नीचे आ जाएगा, इक्वल टू में क्या है, क्यू। अब क्या करेंगे, इसमें इंटू हो जाएगा, तो देखिए इसका इंटू पहले होगा इस वाले इसमें, तो क्या हो जाएगा, के इंटू इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेप्थ, फिर प्लस आ जाएगा ये वाला प्लस, अब इसमें भी इंटू होगा, तो के डी इंटू डेप्थ अपॉन इक्विटी तो पहले ही से था, और एक और इंटू किससे हो जाएगा, इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेप्थ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इक्विटी से इक्विटी यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, के इंटू इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेप्थ, और यहाँ पे क्या बचेगा, के डी इंटू डेप्थ, ठीक है, इंटू डेप्थ अपॉन इक्विटी प्लस डेप्थ, और यहाँ पे बचेगा क्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेप्थ इंटू हो जाएगा के। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर लगाना चाहें तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, के ही हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डेप्थ अपॉन इक्विटी प्लस डेप्थ, मतलब इसको अपन ने अच्छे से लिख दिया फॉर्मूले के फॉर्म में, तो क्या हो गया, अपना ए फॉर्मूला बन गया। आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं इससे, ये देखिए सेम फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। ठीक है, आगे पीछे करते हैं, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बात देखिए। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ऐसे फॉर्मूला बन रहा है, तो अपन को अल्टीमेटली क्या करना है, अपन इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि नहीं तो अगर अपन चाहे तो यहाँ से कुछ भी फॉर्मूला बना के उठ के रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी इसका मतलब नहीं है, क्योंकि अपन को अल्टीमेटली आंसर से ही मतलब है, इसलिए अपन यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ज्यादा अपन को माथा बच्ची में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट करके, तो नौ पॉइंट में अपन को फॉर्मूला लगना है, मैं यहाँ पे पहले साइड में करवाते जाऊंगा, वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाऊंगा। तो फर्स्ट वाला देखिए, फॉर्मूला पहले ऊपर लिख ले रहे हैं अपन, Q इक्वल टू क्या होता है, डेप्थ अपॉन इक्विटी प्लस डेप्थ इंटू के डी प्लस इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेप्थ इंटू के। तो क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू तो 18 है हर केस में, इक्वल टू डेप्थ कितनी है, डेप्थ फर्स्ट वाले केस में अपन को 0 दे के रखी थी, तो यहाँ पे 0, इक्विटी कितनी है, इक्विटी फर्स्ट वाले केस में 120, डेप्थ 0 थी, और केडी भी अपन को कुछ यहाँ पे नहीं दे के रखा था। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, इक्विटी कितनी थी, इक्विटी फर्स्ट वाले केस में 120 थी, इक्विटी 120 प्लस डेप्थ अपना जी, और के अपन को यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो देखिए 18 यहीं पे रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा 0 प्लस 120, यहाँ पे बचेगा डिवाइड 120 इंटू के। तो यहाँ पे 18 इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो के ही आ जाएगा, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के इक्वल टू हो जाएगा 18, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है, अब अपन सेकंड वाला सॉल्व करें, तो यहाँ पे सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू तो अपनी 18 है, सेम है। फिर देखिए अब जो अपना सबसे पहले क्या है, डेप्थ, तो डेप्थ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 लाख है, तो बचा हुआ जो अपना 110 हुआ वो क्या हो गया, यहाँ पे इक्विटी हो जाएगा। तो डेप्थ की वैल्यू 10, इक्विटी कितना है 110 हो जाएगा, और डेप्थ यहाँ पे कितना है 10 है, और केडी कितना है, केडी यहाँ पे अपन को दे के रखा है 7 है, तो केडी हो जाएगा 7 प्लस इक्विटी कितना है, इक्विटी अपना 120 प्लस 110 प्लस 10 इंटू केडी, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, डिवाइड करिए, डायरेक्ट मैं एक काम करूँ कैलकुलेटर पे सॉल्व करके ही लिख रहा हूँ, नहीं तो स्टेप बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय, इनको जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय 120 इंटू 7, ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं 10 इंटू 7 डिवाइड बाय 120,
तो कितना आ रहा है 0.583 और यहाँ पे प्लस ये कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट यहाँ पे 120 सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से क्या लिख दिया 120 लिख दिया। यहाँ पे इक्विटी कितना है इक्विटी 110 यहाँ पे है क्योंकि 10 तो डेप्ट है तो इक्विटी 110 हो जाएगा। तो 110 डिवाइड बाय 120 तो कितना हो रहा है यहाँ पे 0.9167 इंटू के टी सॉरी के यहाँ पे के है ठीक है यहाँ पे के ही है। तो यहाँ पे 18 माइनस हो जाएगा 0.583 इक्वल टू 0.9167 इंटू के। तो यहाँ पे करिए सॉल्व 18 माइनस 0.583 तो आ रहा है अपना 17.417 डिवाइड कर दीजिए इसको 0.9167 से तो कितना आ गया के इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे 18.99 तो डायरेक्ट के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पे 19 निकल के। और क्या मैं इसको और एलिब्रेट करूं तो और कर दीजिए ठीक कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा टाइम लगेगा बाकी कोई दिक्कत नहीं 0.558 तो कितना आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है 17.417 यहाँ पे कितना है 0.9167 इंटू के। अब देखिए जो 17.417 यही रहेगा और ये इंटू का है तो इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड 0.9167 इक्वल टू हो जाएगा के। तो के कितना हो जाएगा 17.417 डिवाइड बाई 0.9167 तो कितना आ रहा है 18.99 मतलब के का यहाँ पे कितना आ रहा है 19% यहाँ पे आ रहा है। तो के का कितना होगा यहाँ पे 19 यहाँ पे इसका आंसर ठीक है। ऐसे ही अपन को क्या निकालना है सारों का निकालना है। मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे कि थोड़ा जल्दी निकालने के लिए नीचे वाली फिगर को देखिए अल्टीमेटली क्या होना है नीचे की फिगर यहाँ पे 120 आनी है क्योंकि इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों का मिला के वैल्यू फर्म कितना है 120 है इसलिए मैं जल्दी करने के चक्कर में नीचे क्या करूंगा 120 लिखूंगा ठीक है आप समझ जाना। तो थर्ड वाला निकालेंगे यहाँ पे। थर्ड वाले में देखिए फॉर्मूला क्या है अपना डेब्ट अपॉन इक्विटी। सबसे पहले क्यू लिखेंगे 18 क्यू हो जाएगा 18 फिर डेब्ट कितना है डेब्ट अपना तीसरे वाले केस में डेब्ट देखिए कितना है 20 है तो डेब्ट है 20 दोनों को मिला के हो जाएगा 120 इंटू केडी। तो केडी कितना है थर्ड वाले केस में केडी अपना यहाँ पे 7 प्लस इक्विटी कितना है इक्विटी यहाँ पे 100 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेब्ट अपना 20 है तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 120 नीचे दोनों का मिला के लिखा है ठीक है के अपन को यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो 18 कैलकुलेट कर दी यहाँ पे 20 इंटू 7 डिवाइड बाई 120 यहाँ पे कितना आ रहा है 1.167 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 100 डिवाइड बाई 120 तो आ रहा है 0.833 के। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे के की वैल्यू निकाल रहा हूँ ठीक है क्योंकि मैंने 2 सॉल्व करके बता दिए। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ नहीं तो अपना वीडियो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 18 माइनस हो जाएगा 1.167 इक्वल टू तो आ रहा है 16.833 डिवाइड बाय कर देंगे 0.833 तो कितना आ रहा है यहाँ पे 20 आ रहा है ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 20.20 यहाँ पे हो गई के की वैल्यू 20.20। अब फोर्थ वाले केस में निकाल दे तो यहाँ निकाल लेना ठीक है। फोर्थ वाले केस में तो के है अपना 18 डेप्ट कितना है अपना फोर्थ वाले केस में डेप्ट है अपना 30 डेप्ट हो जाएगा अपना 30 दोनों को मिला कर 120 केडी कितना है अपना फोर्थ वाले केस में केडी अपना 7.50 तो यहाँ हो जाएगा 7.50 फिर डेप्ट इक्विटी कितना हो जाएगा इक्विटी यहाँ पे 90 क्योंकि 30 अपना डेप्ट है तो 120 इंटू के सॉल्व करिए इसको 18 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 इंटू 7.50 डिवाइड बाय 120 तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1.875 और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 120 यहाँ पे हो रहा है 0.75 के। अब कैसे पे सॉल्व करेंगे अपन डायरेक्ट 18 माइनस 1.875 तो आ जाएगा 16.125 और डिवाइड कर देंगे 0.75 कितना आ रहा है यहाँ पे अपना के आ जाएगा 21.5 यहाँ पे आ जाएगा 21.5 या आ गया अपना फोर्थ वाले का। ऐसे फिफ्थ वाले का निकालेंगे तो अपना 18 है यहाँ पे कितना हो जाएगा
10 से बढ़ रहा है तो अभी 30 था, अब यहाँ पे डेप्थ 40 हो जाएगा। अच्छा, सेम प्रोसेस हमें करना है। 40 डिवाइड बाई 120 इंटू डेप्थ का परसेंटेज कितना है, के डी मतलब यहाँ पे ये अपना 7.50 अपना फिफ्थ वाले का है ना, फिफ्थ वाले का 7.50, तो 7.50 और यहाँ पे 40 अपना डेप्थ, तो इक्विटी कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 120 इंटू के, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 7.50 डिवाइड बाय किससे कर देंगे, डिवाइड बाय कर देंगे 120 से, तो हो जाएगा 2.5 और यहाँ पे 80 डिवाइड बाय 120 हो जाएगा 0.667 के। सॉल्व करिए, के की वैल्यू निकालिए डायरेक्ट, तो के की वैल्यू क्या निकाल के आ जाएगी यहाँ पे, तो देखिए 18 माइनस करेंगे 2.5, 18 माइनस 2.5 करेंगे तो हो जाएगा 15.5 डिवाइड बाय कर देंगे यहाँ पे 0.667, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 23.23% आ जाएगा, तो कितना आ गया 23.23% आ गया। अब ऐसे ही सिक्स वाले का निकालेंगे अपन, तो के अपना सेम रहेगा। देखिए डेप्ट अपना 10 से बढ़ रहा था तो अभी 40 था, हो जाएगा 50, यहाँ पे 120 है अपना, और अपन को केडी देखना है तो केडी कितना है अपना 8 यहाँ पे, तो 8 हो जाएगा ये। फिर 50 अपना क्या है डेप्ट है, तो 70 हो जाएगा इक्विटी डिवाइड बाय 120 इंटू, इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 18, इसको 50 इंटू 8 डिवाइड बाय 120 हो जाएगा अपना 3.33 प्लस यहाँ पे 70 डिवाइड बाय 120 तो आ रहा है 0.583 के यहाँ पे हो जाएगा। तो यहीं पे सॉल्व करेंगे अपन कैलसी पे, तो 18 करेंगे, 18 माइनस 3.33 और डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 0.583 से, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 25.16% यहाँ पे ये अपना के आ रहा है, तो कितना आ गया 25.16। अब अपन सेवेंथ वाले का निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 18 इस पर अभी अपना 50 था, 10 से जब बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 60। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि अपना मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि 10 से ही यहाँ पे अपना क्या हो रहा है डेप्ट बढ़ रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 120। अपन को सिर्फ केडी देखना है, तो केडी कितना हो जाएगा सेवेंथ वाले में 8.50, यहाँ पे 8.50 प्लस इक्विटी कितना हो जाएगा, इक्विटी 60 हो जाएगा डिवाइड बाई 120 इंटू की अपन को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 18 सॉल्व करिए तो 60 इंटू 8.50 डिवाइड बाई 120 तो कितना आ रहा है 4.25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 120 तो 0.50 इंटू के, तो के का कितना आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे 18 माइनस 4.25 और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड 0.50 से, तो अपना आ जाएगा 27.50, तो यहाँ पे आ गया 27.50। अब अपन निकालेंगे एट्थ वाले का, तो के कितना के ओ कितना 18 है, डेप्थ कितनी है अपनी एट्थ वाले में, डेप्थ है अपनी 70, तो यहाँ पे 70 डिवाइड बाई 120 और केडी कितनी है, केडी यहाँ पे 9, केडी अपनी 9 प्लस अगर 70 डेप्थ है तो बचा होगा 50 क्या हो जाएगा इक्विटी डिवाइड बाई 120 इंटू के, यहाँ पे 18 इसको सॉल्व करिए 70 इंटू 9 डिवाइड बाई 120 कितना आ रहा है 5.25 प्लस 50 डिवाइड बाई 120 तो कितना आ रहा है यहाँ पे 0.4167 इंटू के। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कैसे पे, तो अपना के आ जाएगा 18 माइनस 5.25 तो आ रहा है 12.75 डिवाइड कर देंगे 0.4167 तो कितना आ रहा है यहाँ पे 80.59, यहाँ पे 60 भी लिख सकते हैं, दोनों अपने सही है 80.59। अब अपन लास्ट वाले का निकाल लेंगे, तो लास्ट वाले का आ जाएगा कि वो अपना 18 है, ये 70 है, 10 से बढ़ गया तो हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 120 इंटू ये कितना है 9, ये अपना 10 था है ना केडी, केडी हो जाएगा अपना यहाँ पे 10 प्लस ये हो जाएगा अपना 40 बचा हुआ 120 इंटू केडी, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 करिए 18 इंटू 10 डिवाइड बाई 120
तो हो जाएगा 6.67 प्लस 40 डिवाइड बाय 120, कितना आ रहा है 0.33 के। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये आ रहा था ना 18 × 10 डिवाइड बाय 120 आ रहा है। ठीक है, अपन यहाँ से के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 18 माइनस 6.67 तो आ जाएगा 11.33, डिवाइड कर देंगे 0.333 से, कितना आ जाएगा यहाँ पे 34% अपना आ जाएगा। ये कितना हो गया यहाँ पे 34 आ गया। ठीक है, तो अपन को कुछ नहीं करना था, एक रिपीटेशन ही थी, सब अपन को मेन यहाँ पे समझना था फॉर्मूला का। ठीक है, अगर आप एक निकालना सीख गए तो आप यहाँ पे सारा निकालना सीख जाएंगे। मैं क्या करता, एक दो निकलवा था, यहाँ पे सोच रहा था कि एक दो निकलवा के छोड़ दूं कि बाकी आप निकालेंगे, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूरा यहाँ पे समझ में आ जाए। एक बार अपन मैच कर लेते हैं, 18, 19, 20, 20, 80, 19, 20, 20, 1.5, 21.5, 23.25 और 25.14, 25.14। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा तो आप देख लेना। फिर 27.50, 60 और 34, 60 तो 59, यहाँ पे राउंड ऑफ करके वो 60 हो जाएगा और 34। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन 9, तो इस वाली वीडियो अपन ने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। बस आपको कुछ नहीं करना था, तीनों क्वेश्चन अच्छे थे। सब यहाँ पे एक ही चीज समझने की वो थी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले से मत करना। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से करेंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला रटना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले का यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। तो आप ट्राई करना कि इस वाले फॉर्मूले से ही करें, क्योंकि ये वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे क्योंकि इस वाले कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही आपने जब WEC से निकालना सीखा था तो इस फॉर्मूले का यूज किया था। अगर आपको ये फॉर्मूला निकालना नहीं आता कैसे आया, तो मैंने इससे पहले वाले मैं वीडियो में निकाल के बताया था कि कैसे यहाँ पे निकालना है। तो आप यहाँ पे सीख गए होंगे, आप देख लेना वीडियो तो और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कौन कौन से कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कंप्लीट कर लिए। अगर आपको नोट करना है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो वहां जाके आप नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।